कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल से ही। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, जिसमें फिगर में बता रहा है कि इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले क्या किया है कि ए बी दो लाइन दिया है, ए बी और सी डी दो लाइन दिया है, और दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ए बी एक लाइन हुआ, सी डी एक लाइन हुआ, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कह रहा है क्या, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है, और एंगल जी ई डी वो 126 डिग्री के बराबर है। ये तो फाइंड क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। जी ई एफ इसे फाइंड करना है, और तीसरा है एफ जी ई, ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमें गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। दूसरा क्या है, एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री हमें गिवन है। तो अब ध्यान से देखिए, जी ई डी 126 डिग्री है, एफ ई डी 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, जी ई एफ। ठीक है, तो एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल जी ई एफ हो जाएगा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 126 डिग्री। जी ई डी 126 डिग्री है, इसमें से माइनस हम 90 डिग्री कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जी ई एफ निकल जाएगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है, और ये क्या है, एक इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रहे हैं, यहाँ देखिए ए जी ई, इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, जी ई डी। ये एंगल इसके अल्टरनेट है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमें क्या है, जी ई डी की वैल्यू पता है 126 डिग्री, तो ए जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 डिग्री। दूसरा हमें पता चल गया, ए जी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब तीसरा क्या है, एफ जी ई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या कर लेंगे, पहले ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। अब इसमें क्या है, ए जी का वैल्यू हमें पता है 126 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगी, 54, एफ जी ई, इसकी वैल्यू 54 होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तीन तरह का कॉन्सेप्ट हमने यूज किए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, और ऑलरेडी हमें गिवन था वैल्यू, तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो अगर डिफरेंशन पता होगा, अगर आपको आइडिया होगा कि किस तरह कौन सा किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए
कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने पढ़ा है, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का होगा खास करके लाइन्स एंड एंगल्स का, तो अभी जो 4-5 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं बस उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। बस उनको यूज़ करना, सही तरीके से यूज़ करना, कब कहाँ पे किसे यूज़ करना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, खुद ब खुद आपको आइडिया होता चला जाएगा। कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। अब क्या कह रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के पैरेलल है। उसमें एक एंगल कर रहा है ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये हमारा पी हो गया और यहाँ पे क्यू हो गया। ए पी क्यू हमारा हो गया 50 डिग्री और एंगल पी आर डी 127 डिग्री। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चूँकि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हो जा रहा है कि ये एंगल जो पूरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा इसके। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, एंगल पी आर डी के। एंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, एंगल पी आर डी के। अब ए पी आर को हम डिवाइड करेंगे, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, वो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर डी के बराबर हो गया। अब हमें क्या पता है, ए पी क्यू का वैल्यू क्या है, 50 डिग्री, यहाँ पुट कर देते हैं, ये 50 डिग्री है। क्यू पी आर का वैल्यू क्या है, क्यू पी आर वाई के बराबर है, ठीक है। और पी आर डी का वैल्यू हमें पता है, पी आर डी का वैल्यू 127 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेवन डिग्री, y का वैल्यू हमारा 77 डिग्री। ये पहला हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब क्या कह रहा है, दूसरा x का वैल्यू फाइंड करना बोल रहा है। तो अब अगेन देखिए कि क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ए पी क्यू है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी क्यू आर है। तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ए पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, तो पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइन पैरेलल हैं और एक तीसरा लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल करते हैं तो वो क्या होगा, दूसरे के भी पैरेलल होगा। चूँकि ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, अगर इसके पैरेलल एक लाइन में खींचता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा और चूँकि ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तो वो लाइन इससे भी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो यहाँ पे एक निकालते हैं, इस तरह से एक पैरेलल लाइन यहाँ के खींच दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं वैल्यू ए और इसे मान लेते हैं बी, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है।
आसानी से समझ में आ गया। इसको क्या किए, यहाँ से एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू ए बी और सी डी के खींच दिए। खींचने से क्या हुआ कि एक्स दो एंगल में डिवाइड हो गया। तो एक्स डिवाइड हो गया एंगल ए और बी में, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है ए, तो क्या हो जाएगा, ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, हमने बताया था कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम एक सप्लीमेंट्री होता है। तो इससे लेते हैं, मान लीजिए कि एक एफ हो गया, तो इसमें क्या हो गया, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, बी ए ई की वैल्यू पता है। बी ए ई की वैल्यू क्या है, 108 डिग्री, और ए ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। ए ई एफ की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ से निकल गया 180 डिग्री। तो ए ई एफ इजकल टू ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 108, ये हो गई 72 डिग्री। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह आते हैं, ई एफ पैरेलल है सी डी के, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका सम क्या हो जाएगा, अगेन 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब बी प्लस 112 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 112, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 68 डिग्री। ए और बी की वैल्यू निकल गई। इक्वेशन 1 में जाते हैं। इन इक्वेशन 1 एक्स क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी है, ए की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री, बी की वैल्यू 68 डिग्री। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 140 डिग्री, ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपी, ये एक ओपी लाइन है, वो पैरेलल है आर एस के। तो डिटरमाइन क्या करना है हमें, वैल्यू पी क्यू आर। मतलब ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और हमें फाइंड करना है इसका एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है, और बाकी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और मान लेंगे क्या कि ये पैरेलल है इसके। तो चूँकि ये इसके पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, चूँकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन पैरेलल लाइन के अगेंस्ट में अगर एक और पैरेलल लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, वो उन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम इससे क्या जानते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है ओ पी, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। तो हमको क्या पता है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें इस एंगल का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। इन दोनों का सम 180 के बराबर है, तो इससे इनका हम सम मिल जाएगा। मान लिया कि ये लाइन एक ए बी लाइन है। ठीक है, तो ए बी लाइन है, तो एंगल क्या है, एंगल ओ पी क्यू हमें पता है 110 डिग्री, और दूसरा हमें एंगल एस आर क्यू पता है 130 डिग्री। ये दोनों एंगल पता है। ए बी पैरेलल खींचे तो क्या हो जाएगा, एंगल सम ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू ए क्या हो गया,
180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्या हो जाएगा ये वैल्यू 70 डिग्री हो गया। पहला एक वैल्यू निकल गया हमें, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 70 डिग्री। अब आते हैं इस साइड में, ये भी क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया। सबसे पहले क्या किया है, ए बी ड्रॉ ए बी पैरेलल टू ओ पी पैरेलल टू आर एस, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये एंगल इस एंगल का कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है और इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आते हैं एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी, एंगल आर क्यू बी, इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। एस आर क्यू का वैल्यू हमें पता है 130 डिग्री और ये हो गया आर क्यू बी। तो एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो गया 50 डिग्री। इसका वैल्यू हमें निकाल लिया। अब क्या है देखिए, ये एक रे है, तो इसके एक साइड में टोटल एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमें इसका वैल्यू पता है 50 डिग्री, इसका वैल्यू पता है हमें 70 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू बी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या पता है, पी क्यू ए का वैल्यू 70 डिग्री, क्या करना है हमें पी क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है, और आर क्यू बी का वैल्यू 50 डिग्री। तो क्या हो गया 180 डिग्री, 70 प्लस 50 120, 120 को उस तरफ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, एक लाइन है ए बी, दिस इज पैरेलल टू सी डी, और एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और इफ बी ई एफ इक्वल टू 55 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अभी तक हमने इस तरह के पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टली था, इस बार 3 पैरेलल लाइन दिया हुआ है जो एक दूसरे के वर्टिकल है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो परपेंडिकुलर जब दो पैरेलल लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन काटता है तो क्या होगा कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, चूँकि इन दोनों का सम भी मतलब ये 90 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये अगर 90 डिग्री होगा तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है 90 अब प्लस ये एंगल टोटल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो 180 में 90 घटाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इससे कि एंगल Z प्लस 55 डिग्री इक्वल टू सिंपली 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम Z का वैल्यू निकाल लेंगे, Z इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री दैट इज 35 डिग्री। Z का वैल्यू हमें 35 मिल गया। अब देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, तो और इस दो पैरेलल लाइन हो गया, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, कहाँ पे D और E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल Y प्लस
55 डिग्री, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या है, कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। इसको लिख देंगे कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो डायरेक्ट y का वैल्यू क्या हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगा 125 डिग्री। दो का वैल्यू हमने निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया, z का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, AB पैरेलल है CD के, AB इज पैरेलल टू CD, तो एंगल x क्या हो जाएगा y के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो क्या लिख देंगे, एंगल x इजकल टू y, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हो गया। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक जियो में हमने पढ़ा था, x का y का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो x क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल आपके लिए टफ नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए टफ नहीं है। इवन आप अगर अब इतना मेरे द्वारा ये समझाने के बाद अगर आप ओलंपियाड का क्वेश्चन भी देखिएगा तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओलंपियाड के क्वेश्चन में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप इन सब सवालों को आसानी से वहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD। ये एक लाइन AB है जो पैरेलल टू CD है, और ये है दिया हुआ, और एंगल F, ये जो एंगल है F उसका वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, जो A पे परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ECD। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि C से एक पैरेलल लाइन AF के पैरेलल खींच देंगे। तो क्या करेंगे, पहले ड्रॉ CG पैरेलल टू AF। ठीक है, सिंपल। इसके पैरेलल एक लाइन ये खींचे जो AB को H पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर 90 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बनेगा, जो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर का क्या वैल्यू होता है, इक्वल होता है। तो अगर एंगल FAE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल GHB के, दैट मीन्स वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब क्या है, ये लाइन AB पैरेलल टू CD है, तो पैरेलल CD है तो ये वैल्यू जो है, ये GC एक ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल क्या हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या है, GHB इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCD। HCD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, एंगल्स HCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एक इक्वेशन
ये हो गया, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, एफ सी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एंगल, ये लाइन दो पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सिंस AF पैरेलल टू GC, therefore angle AFC is equal to angle HCF। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, इक्वल टू 30 डिग्री। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, HCF इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल HCF प्लस एंगल HCD, ये दोनों एंगल क्या बन गए, HCF और HCD, मतलब ये टोटल एंगल हो गया ECD। तो इसका वैल्यू क्या है, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो क्या हो गया, एंगल ECD इक्वल टू 120 डिग्री। ये सॉल्यूशन।